हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। आप मेरे साथ अंजलि पटेल के साथ एक बार फिर इन्फिनिटी सॉल्यूशन अड्डा में। तो फ्रेंड्स, लाइव में मैंने आपसे कहा था कि मैं राजस्थान हाई कोर्ट का जितना भी इंफॉर्मेशन है वो आप लोगों के लिए बिल्कुल लाऊंगी। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो वही है। राजस्थान एलडीसी जो भी टाइपिंग टेस्ट है, जिसका भी पेपर आपका हाई कोर्ट का जो निकला हुआ है एलडीसी का, उसके लिए मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाया है। तो पहले जाओ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दो फटाक से, ठीक है। जिनने सब्सक्राइब नहीं किया होगा वो लाल बटन को प्रेस कर दो। जिनको पसंद है, जिनको अच्छा लगे वो कमेंट करो और लाइक करो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये वाली जो वीडियो है वो क्या है कि इसमें मैंने लाइव में बोला था कि आप लोग मुझे पीडीएफ सेंड करो। तो शुभम जी की तरफ से मुझे ये पीडीएफ आया है, ठीक है। और इसमें जो भी क्या बोलना चाहिए, राजस्थान एलडीसी हाई कोर्ट का जो भी एलडीसी टेस्ट है उसमें टाइपिंग के बारे में मैं आपको यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगी। आप बस अच्छे से सुनना, वीडियो को स्किप मत करना है, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कैसे। देखिए, ये पीडीएफ आपको देखिए स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। ये जो इसमें मैं आपको बताती हूँ कि क्या इन्होंने टाइपिंग के लिए रखा है वो बताती हूँ। तो सबसे पहले देखिए इसका सेक्शन, ये 2 सेक्शंस में डिवाइड है। पहला तो आपका ये है कि सेक्शन ए में आपका जो भी इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया, हिंदी, इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज का जो पेपर होगा वो होगा, ठीक है। पेपर आप रिटन इसको एग्जाम क्लियर करेंगे, ठीक है। और जब आप लिखित परीक्षा को इसको क्लियर कर लेंगे, या आप पीडीएफ इसको भी मैं आप में से टेलीग्राम में जिसको चाहिए हो वो ले लें, ठीक है। तो ये इसमें बाकी सिलेबस दिया हुआ है। अब हम सीधे बढ़ते हैं, हमारा जो मेन सब्जेक्ट है वो है टाइपिंग। टाइपिंग को लेके क्यों कंफ्यूजन है ये मुझे क्या है, मैंने भी हम लोग के यहाँ क्या होता है कि एमपी में जो होता है वो होता है क्या, एमपी हाई कोर्ट का पेपर। वैसे ही राजस्थान हाई कोर्ट भी होगा, वैसे ही सारे हाई कोर्ट्स होंगे। पर इसमें क्या है कि मैंने भी रिव्यू किए हैं, क्योंकि राजस्थान हाई कोर्ट के बारे में मेरे को थोड़ी कम इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन मैंने इसको रिव्यू किया है, अच्छे से समझा है बात को, तब मेरे को समझ में आया कि इसमें प्रॉब्लम जा कहाँ रही है आप लोगों को। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं हम आगे वीडियो में। तो इसमें क्या है कि आप लोग को प्रॉब्लम कहाँ जा रही होगी मुझे अच्छे से पता है, कि डिप्रेशन में, वो मैं आगे क्लियर करती हूँ। अभी आप वीडियो को सुनते चलो, आगे फायदेमंद है, ठीक है। तो देखिए सेक्शन बी जो है वो क्या दिया हुआ है आपका। सेक्शन बी में जो आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका कंप्यूटर का जो टेस्ट होगा, एफिशिएंसी टेस्ट, ओके। तो इसमें आपको क्या करना है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है। देखिए पेपर 100 नंबर का उसमें भी है, मतलब आपका रिटन में भी 100 नंबर का पेपर है और आपका 100 नंबर का पेपर टाइपिंग में भी है ना। तो क्या होगा, जब आपका रिटर्न कंप्लीट हो जाएगा तब आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें टेस्ट देना पड़ेगा आपको। किसमें, कंप्यूटर में। कंप्यूटर भी 2 पार्ट में डिवाइड है, एक टाइपिंग में और एक क्वेश्चंस में। क्वेश्चन कैसे, टाइपिंग के से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे इसमें, टाइपिंग के एफिशिएंसी क्वेश्चन आएंगे, जिसको आपको 10 मिनट में हैंडल करना पड़ेगा और 50 मार्क्स का ये पेपर आएगा। एसटीएससी वालों के लिए अलग है इसके नंबर, ठीक है। तो इसमें आपका जो नॉर्मल मार्क्स है वो कितने, 50 नंबर का पेपर रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। और इसमें जो हमारा पार्ट 1 है, पार्ट फर्स्ट है जो वो पेपर 1 जो है वो क्या है, स्पीड टेस्ट, मतलब कि टाइपिंग का स्पीड टेस्ट है। इसमें सबसे पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, 50 नंबर का आपको क्वेश्चंस हल करने पड़ेंगे और इसके पहले 25-25 नंबर की टाइपिंग करनी पड़ेगी। 25 मार्क्स की आपकी इसमें टाइपिंग दी हुई है, हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिला के 50 नंबर का आपका पेपर 1 है, 50 नंबर का आपका पेपर 2 है, ठीक है। एसटीएससी वालों का अलग से दिया है और अदर कैंडिडेट्स का अलग से इसमें मिनिमम मार्क्स दिए हुए हैं, ठीक है। वो आप देख लीजिएगा। मैं इसमें जो ये नॉर्मल सभी लोगों के लिए है वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। कि जो भी टाइपिंग है उसको आपको 5 मिनट में कंप्लीट करना है। कितने मिनट में, 5 मिनट में, जिसमें आपको कितने आपको मार्क्स मिलेंगे, 25 मार्क्स मिलेंगे आपको 5 मिनट टाइपिंग में कंप्लीट करने में, ठीक है। और 5 मिनट हिंदी टाइपिंग के लिए मिलेंगे, 5 मिनट इंग्लिश टाइपिंग के लिए मिलेंगे, मतलब टोटल 10 मिनट इसके लिए मिलेंगे और 10 मिनट आपके क्वेश्चन हल करने के लिए आपको मिलेंगे, ठीक है। अब इसमें मैं नीचे बताती हूँ, इसमें जो मेन इसमें जो दिया हुआ है, कैसे आपको टाइपिंग टेस्ट किस फॉन्ट में करना है, कैसे आपको टाइपिंग टेस्ट करना है, वो इसने बताया हुआ है।
तो देखो सीधा से इसमें आपको नज़र आ रहा होगा, मैं थोड़ा इसको जूम कर देती हूँ जिससे आप लोग को अच्छे से दिखे। ठीक है, देखिए इसमें लिखा गति एवं दक्षता परीक्षा के आयोजन की विधि, मतलब मेथड दी हुई है इनने, कैसे उसको आपको करना है। तो देखिए नॉर्मली इसमें क्या है कि जो फर्स्ट नंबर का हमारा क्या दिया है, द फॉन्ट फॉर कंप्यूटर टेस्ट शैल बी कृतिदेव 010 फॉर हिंदी एंड कैलिबरी फॉर इंग्लिश। देखिए हिंदी टाइपिंग के लिए आप लोगों को क्या लगेगा, कृतिदेव 010। ठीक है, कृतिदेव 010। इसके पूरे के पूरे ये ऊपर लिंक दे रहा है, आप हिंदी टाइपिंग कोर्स में जाओ, एक एक लेसन रखा हुआ है कृतिदेव का, बिना स्किप करे टॉप बेसिक से देखो। ठीक है, पैराग्राफ से मतलब पैराग्राफ बोली सॉरी, हैंड पोजीशन और बेसिक से देखो आप। ठीक है, कीबोर्ड से, कीबोर्ड बेसिक से बिल्कुल ऊपर ये चल रही है आपकी, देखिए कोर्स है पूरा का पूरा, उसको ज्वाइन कीजिए। उसके बाद क्या है, इसमें इंग्लिश भी है, इंग्लिश के पूरे कोर्स कंप्लीट है उसके, जहाँ तक वो इंग्लिश का है। उसके बाद आपके सीधे लेसन्स आ जाते हैं, तो आप सीधे उसको बुक से टाइपिंग कर सकते हैं या मेरे से टेलीग्राम से ले लें। ठीक है, PDF। आप देखो आपको हिंदी में क्या टाइपिंग करनी है, कृतिदेव 010 में आपको टाइपिंग करनी है हिंदी में, और इंग्लिश में क्या करना है, कैलिबरी फॉन्ट में आपको टाइपिंग करनी है। ये क्लियर हो गया। सेकेंड हमारा क्या है, मिनिमम स्पीड शुड बी 8000 की डिप्रेशंस पर हार ऑन कंप्यूटर। देखो अब देखो यहाँ पे ये बच्चों को यहाँ कंफ्यूजन हो जाती है। यहाँ पे क्या लिखा है, 8000 की डिप्रेशन आपको प्रेस करने हैं 1 घंटे में। की डिप्रेशन, वर्ड पर मिनट और स्पीड का बिल्कुल अलग अलग ताल्लुकात है। ठीक है, इस बात को आप समझो, यहाँ पे वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना, मैं बहुत अच्छे से समझा रही हूँ। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा पर समझो वीडियो को। देखो इसमें सबसे पहले मैं आपको की डिप्रेशन के बारे में बताती हूँ। की डिप्रेशन, यदि आप घर में टाइपिंग सीख रहे हैं तो की डिप्रेशन को निकालना बहुत कठिन है। वो कैसे, मैं प्रूफ बताती हूँ। देखिए आपका मान लो आपने एक छोटा सा वर्ड लिख लिया, मान लो आपने कम लिख लिया। ठीक है, कम, कम कैसे लिखेंगे, COME। ओके, कम। अब इसमें क्या है, इसमें जो आपका की डिप्रेशन हुए, मतलब आपने कितनी की को प्रेस की, 4 की को प्रेस की, 4 की डिप्रेशन हो गए। ओके, अब हम इसको वर्ड पर मिनट में कैसे काउंट करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए आपके जो वो 4 की डिप्रेशन हो गए, कम में तो आपका शब्द खत्म हो गया। ठीक है, मतलब आपका वर्ड जो था वो 4 की डिप्रेशन में खत्म हो गया। की डिप्रेशन कितने, 4, वर्ड कितने बोला उसने, 1। आपका कम जो है वो 1 ही वर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, वर्ड पर मिनट। जैसे हम नॉर्मल क्या बताते हैं कि भाई 1500 आपको की स्ट्रोक टाइप करने हैं, उसका मतलब क्या कहलाता है, 30 वर्ड पर मिनट। मतलब कि आपको 300 वर्ड्स की टाइपिंग करनी है 10 मिनट में, है ना, 1500 की स्ट्रोक। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि 30 वर्ड पर मिनट। अब यहाँ पे उन्होंने हार क्यों दिया है, ये इसलिए दिया है क्योंकि सिंपल सी है, इन्होंने ये बोला है कि भाई आपका जो टाइपिंग करने का जो आपका मतलब कि की डिप्रेशन होनी चाहिए, वो आप 1 घंटे में कम से कम 8000 की डिप्रेशन को प्रेस करो। इनका मतलब ये है। ठीक है, यहाँ पे आपको स्पीड कितनी बोली गई है, 25 to 30 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड यहाँ पर बोली गई है। ठीक है, अभी इसको हल करना आसान नहीं है, इसको कठिन है, मैं बताती हूँ कैसे। आपको मैंने बताया कि डिप्रेशन कम में कितने आए, 4, और वर्ड कितना बना, 1। जबकि हमको क्या पता है कि हमारा जो एक वर्ड बनता है वो 5 लेटर्स से कंप्लीट होता है। नॉर्मली हम 5 से उसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब कहानी क्या है कि जब हम यदि मान लो कि हमने एक बड़ा वर्ड ले लिया, बड़ा वर्ड, अब देखो की डिप्रेशन निकालना घर में कितना कठिन है, मैं वो आपको बता रही हूँ। आपने कोई बड़ा वर्ड ले लिया, जैसे मान लीजिए अंजलि। ठीक है, अंजलि पटेल, मान लो ये पूरा जुड़ा हुआ ANJLIPATEL। ठीक है, अंजलि पटेल पूरा एक वर्ड है, जितने भी अक्षर का, अंजलि ANJALIPATEL, मतलब हमारे 11 शब्दों का वर्ड हो गया। ओके, अब ये 11 शब्दों का हमारा क्या हुई, 11 की डिप्रेशन हो गए, और शब्द कितना हो गया, 1। अब बताओ आप कैसे गिनोगे, कितने, यदि हम मान लो वर्ड पर मिनट के हिसाब से गिन रहे हैं तो हम वर्ड्स गिनेंगे कि की डिप्रेशन गिनेंगे। क्यों,
क्योंकि की डिप्रेशन का कोई वो नहीं है ना कि भाई कितने वर्ड्स में ले रहा है। समझ गए बात को कि वर्ड्स बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। की डिप्रेशन की जगह रहेगा, मतलब आपने एक बार जो प्रेस किया वो एक की डिप्रेशन आपका कहला गया। अब बात को सुनो, की डिप्रेशन आपको प्रेस करना है ये आपको बहुत अच्छे से पता है, परंतु आप ये बात ध्यान रखिएगा की डिप्रेशन आपको सिंपली इसमें बिल्कुल भी अपना भेजे को नहीं घुमाना है। सिंपली आपकी टाइपिंग स्पीड कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे 45 वर्ड पर मिनट प्लस होनी चाहिए, तब आप टाइपिंग को क्लियर कर पाएंगे। की डिप्रेशन छोड़ दो, आप वर्ड पर मिनट छोड़ दो, स्पीड छोड़ दो, मैं जैसा बता रही वैसा करो, ठीक है। आपको कितना 45 के प्लस यदि आपकी स्पीड जा रही है, मतलब कि आपके 8000 की डिप्रेशन से ज़्यादा आप लेकर के चलेंगे, तब आपका क्या आएगा, नॉर्मली उसमें ज़्यादा की डिप्रेशन वाले वर्ड्स भी और कम की डिप्रेशन वाले। कोई 2 भी है तो 2 की डिप्रेशन से वर्ड खत्म हो गया, कोई बड़ा वर्ड है तो भी उससे खत्म हो गया, तो ये भाई हम की डिप्रेशन नहीं गिन पाएंगे, है ना। उसको काउंट करना आसान नहीं है, क्यों, ठीक है। समझ गए बात को। अब समझ में नहीं आई तो फिर से बैक करके देखते चलो, ठीक है। अब मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है, ठीक है। अब आपको ये समझ में आ गया की डिप्रेशन और वर्ड पर मिनट, ठीक है। वर्ड पर मिनट की डिप्रेशन उसमें कितने भी हो सकते हैं, वो वर्ड के ऊपर आपके डिपेंड करता है, ठीक है। अब ये की डिप्रेशन और वर्ड का आपको समझ में आ गया। अब इसमें मेनली जो बात है वो ये है कि आपकी जो टाइपिंग स्पीड है उसको पास करने के लिए आपकी टाइपिंग स्पीड 45 प्लस 50 प्लस ही होनी चाहिए, इससे नीचे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये 8000 की डिप्रेशन से ज़्यादा की मैं बात कर रही हूँ, इसलिए क्योंकि आपको टाइपिंग में आपसे भी अच्छे टाइपिंग वाले बैठे हैं और एग्ज़ाम को आपको क्या करना है, क्लियर करने में फोकस रखना है। तो प्लीज़ इसमें नहीं घूमो कि 8000 की डिप्रेशन 1 घंटे में क्या मांग लिया भाई, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने ये बताया है कि आपको 1 घंटे में आपकी इतनी प्रैक्टिस हो कि आप 8000 वर्ड को 1 घंटे में टाइप कर पाएँ, मतलब प्रेस कर पाएँ 1 घंटे में 8000 वर्ड को। अब ये भी है कि 8000 वर्ड को ये नहीं कि कुछ भी टाइपिंग कर रहे हैं, प्रेस आपको सही करना है, बिना बैक स्पेस के और बिना रॉन्ग करे। तो आप सिंपल सी थ्योरी है, जो सामने लिखा है एक एक वर्ड को आप सिंपली धीरे धीरे एक सी मेंटेन स्थिति में, मैंने आपको बताया ना, बिल्कुल स्पीड मेंटेन करके टाइप करना है। जहाँ पे बड़े वर्ड्स हैं उसको धीरे स्लो टाइप करना है, जहाँ छोटे वर्ड हैं उनको नॉर्मल स्पीड पे रखना है। हाँ, बैक स्पेस ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। एक्यूरेसी आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। जब आपकी स्पीड 45 प्लस 95 के प्लस एक्यूरेसी हो, तब आप बिल्कुल एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे, ये 100% मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। यही है उसका फंडा, आप बिल्कुल भी इसमें कंफ्यूज नहीं होना। आपको सिंपल वे में मैंने बताया है कि आपको किस चीज़ पे ध्यान देना है, इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है कि की डिप्रेशन ये वो फलाना ढिकाना। नॉर्मल 25-30 वर्ड पर मिनट ही मांगा है और आपको नॉर्मली क्या करना है, वहाँ पे जाके इतनी ही टाइपिंग करनी है, 45 प्लस एंड 95 के अबव आपकी एक्यूरेसी हो, ठीक है। सिंपली ऐसे ही टाइपिंग करनी है, कोई ज़्यादा इसमें कठिन काम नहीं है। हिंदी वाले कृतिदेव में और इंग्लिश वाले कैलिबरी नॉर्मल फॉन्ट है उसमें करिए MS वर्ड में प्रैक्टिस, ओके। उसके बाद इसमें क्या बोला है, डेटा विल बी हैव टू दी फीड इन डुअल लैंग्वेज, मतलब हिंदी और इंग्लिश में दोनों में ये लैंग्वेज में ये डेटा आपके पास आ जाएगा, ओके। जो भी आप पेपर देंगे उसमें क्या एफिशिएंसी टेस्ट में बी टेकन on word processing software. It shall include formatting of text, paragraph, page and table using proper method and formatting of letters. देखिए इसकी आपको इन्होंने बोला है कि लेटर की भी फॉर्मेटिंग आपको करनी है। तो लेटर के लिए मैंने MS वर्ड में आप लोगों को शायद सेटिंग बताई है, हिंदी वाले में भी और इंग्लिश। देखो जैसे हिंदी या जो इंग्लिश जो भी वीडियो उसमें ये अपलोडेड हो, उस वीडियो में आप जाके देखिए उसकी सेटिंग मैंने वहाँ पे बताई है। नॉर्मली इंग्लिश टाइपिंग करे तो वही सेटिंग, हिंदी टाइपिंग करे तो वही सेटिंग है, उसको जाके देखो। आपको फॉर्मेटिंग भी ये बोल रहा है कि MS वर्ड में वो आपसे करवाएगा।
तो MS वर्ड की आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, उसमें देखो बढ़िया तरीके से करके टाइपिंग करके आपका नॉर्मली की डिप्रेशन बिल्कुल भी मत गिनना, आपकी 45 वर्ड पर मिनट स्पीड आ जाए, ठीक है। 45 प्लस वर्ड पर मिनट, 50 प्लस वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए विथ 95 एक्यूरेसी के साथ, ठीक है, समझ गए। तो ऐसे ही नॉर्मल आपको टाइपिंग का टेस्ट देना है, इसमें कुछ भी कठिन नहीं है। जैसे आप सीख रहे हैं वैसे सीखिए, जितने भी दिन बचे हों उसको भरपूर तरीके से प्रैक्टिस करिए। जो शब्द नहीं बन रहे 15-20 बार टाइप कर डालो, जो चीज़ नहीं बन रही है टेलीग्राम में आओ पूछो, जो भी चीज़ टाइपिंग में थी किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत हो रही है तो बिल्कुल मेरे से आप कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को इतना समझाने के बाद बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि इससे कोई डरने वाली बात नहीं है, नॉर्मल है। आप वैसे ही करिए जैसे आप घर पे टाइपिंग करते हैं, बस ये याद रखिएगा कि ज़्यादा गड़बड़ ना हो 45 के। अब भाई आपके स्पीड हो और नॉर्मल एक वे से आपको टाइपिंग करनी है। जो ये जितने भी इम्पॉर्टेंट वीडियो हैं वो देख लो आप, इसमें मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो बताए हैं स्पीड को बढ़ाने के, बैक स्पेस को कम करने के, सारे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी, उनको सबको जाके अच्छे से देखो। कोई ना कोई बात ऐसी ज़रूर निकलेगी जो कि आप लोगों की टाइपिंग में प्रॉब्लम होगी और उसको वो सॉल्व करेगी, ठीक है। तो आप लोग ये बात को ध्यान रखो, ठीक है। बाकी तो नॉर्मल सारी चीज़ें उन्होंने दी है, नोटिफिकेशन आप मेरे से ले लेना टेलीग्राम में। थैंक यू शुभम जी जिन्होंने ये भेजा है मुझे, और ये वीडियो भी तैयार हो गई है, ओके। तो आप लोग अच्छे से देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। वीडियो बड़ी हो गई है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग देखो, ठीक है। क्योंकि इकलौती वीडियो है भाई, समझाने में टाइम लगता है, कि डिप्रेशन इतने भारी भारी वर्ड्स हैं, बट टाइपिंग नॉर्मल है, वैसे ही सीखो जैसे आप सीखते हो, ओके। संडे को लाइव में आना है सबको, और लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहना है। जो ना समझ में आए कमेंट करो, ओके, मैं उसका भी सॉल्यूशन आपको दे दूँगी। तो फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।